बहुत सारे लोग सिर्फ इसलिए अपना पैसा गवा देते हैं क्योंकि एक ही कंपनी में वो इन्वेस्ट करके रखते हैं। एक पोर्टफोलियो नाम की चीज होती है, आपको नहीं पता होगा। पोर्टफोलियो का मतलब ये होता है कि आपके डीमेट अकाउंट में आपने कितनी कंपनियों के शेयर खरीद रखे हैं, उस बंच को बेसिकली पोर्टफोलियो बोला जाता है। और आपका पोर्टफोलियो जितना डाइवर्सिफाई होगा, आपको लॉस होने के चांसेस उतने ही कम होंगे। तो बेसिकली आपको क्या करना होता है, किसी की टिप सुन के अपने को इन्वेस्ट नहीं करना है, या फिर एक ही कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना। हमें अपने पोर्टफोलियो को जिसमें मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं, मुझे डाइवर्सिफाई करना। मुझे एक ही कंपनी में पैसा नहीं लगाना, या एक ही सेक्टर में पैसा नहीं लगाना। समस्या क्या होती है, मैंने बोला बैंक वाले जो शेयर्स होते हैं वो बहुत अच्छा करेंगे, आपने ना चलो आप और मैंने ये भी कहा कि आपको ना एक ही कंपनी में पैसा नहीं लगाना, तो आपने क्या किया, एक ही सेक्टर में पैसा लगा दिया। आईसीआईसी खरीद लिया, एचडीएफसी खरीद लिया, एसबीआई खरीद लिया, है ना, येस बैंक खरीद लिया, देना बैंक खरीद लिया, मल्टीबैगर खरीद लिया, और कोई चिप ग्रोथ मतलब ब्लू चिप वाले शेयर्स भी खरीद लिए, लेकिन आपने बैंक की सेक्टर में लगा दिया। लेकिन तब क्या होगा, जब मान लो गवर्नमेंट अचानक से बदल दी और गवर्नमेंट ने कहा कि आरबीआई नए रूल लेके आएगी, जब आरबीआई नए रूल लेके आएगी तो वो क्या होगा, सारे के सारे बैंक्स पे लगेगा, सारे बैंक के शेयर गिरेंगे। तब आप क्या करोगे? इसका मतलब क्या हुआ, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही कंपनी में पैसा लगाना रिस्की है, वो कभी नहीं करना। एक ही सेक्टर में भी पैसा लगाना रिस्की है। आपको ऐसा कभी नहीं करना कि आपने सारा का सारा बैंकिंग सेक्टर में पैसा चिपका दिया। आपको क्या करना है, थोड़े बैंकिंग सेक्टर के शेयर ले लिए अच्छे, थोड़े एफएमसीजी सेक्टर के शेयर ले लिए, थोड़े ऑटो सेक्टर के शेयर ले लिए, समझ आ रहा है, कोई पीएसयू सेक्टर के शेयर ले लिए, इंश्योरेंस सेक्टर के शेयर ले लिए, ठीक है, म्यूचुअल फंड वाले सेक्टर के शेयर ले लिए। आप उसको डाइवर्सिफाई करो, अपने सेक्टर वाइज भी डाइवर्सिफाई करो कि मेरे पास सारे के सारे सेक्टर हो, और अपनी एक ही कंपनी में पैसा भी कभी नहीं लगाना चाहिए। और ये सीख मुझे कब मिली थी, जब मैंने येस बैंक में अपना, मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, मेरा जितना पैसा था उसमें से 80% पैसा, शुरू की बात बता रहा हूँ, जो पहले दिनों की, जितना पैसा मैंने लगाया था उसका 80% पैसा मैंने शेयर मार्केट में येस बैंक पर लगा रखा था। जब येस बैंक डूबा, मतलब मेरा 80% पोर्टफोलियो का पैसा डूब चुका था।